दोस्तों एक सवाल बहुत बार मुझे फोन कॉल पे मिलता है, भाई म्यूचुअल फंड लेना है कौन सा ले लूं। मेरे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे क्लाइंट, या सर म्यूचुअल फंड लेना है कौन सा ले लूं। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी शुरू करने वाला है या लमसम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। उनके लिए इस महीने के अंदर कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अंत तक आपके सारे सवाल के जवाब कि आप किस टाइम होरिजोन के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा, उसके अंदर हर टाइम होरिजोन के लिए मैं आपको 3 म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि म्यूचुअल फंड के ऊपर ये वीडियो होने वाला है, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए म्यूचुअल फंड के बारे में पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं। दोस्तों जब भी कोई भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं कि बस मुझे म्यूचुअल फंड की एसआईपी शुरू करनी है, सेविंग हो जाएगी इन सब चीजों के लिए, या कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाएगा इन सब चीजों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पे एक ये बोल सकते हैं कि शॉर्ट थिंकिंग अच्छी होती है, लेकिन आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप किस पर्पज से करना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि आप 1000 रुपए की म्यूचुअल फंड की एसआईपी कर रहे हैं, या आपकी सेविंग टोटल ही महीने की 6000 रुपए या 7000 या 10000 रुपए, आप पूरे 10000 की एसआईपी कर रहे हैं, इमरजेंसी फंड के लिए आप कुछ भी नहीं रख रहे, तो भी एक कहीं ना कहीं पे आपके लिए थोड़ा सा ये एक गलत डिसीजन हो सकता है। या आपने 10,000 रुपए की सेविंग है लेकिन एसआईपी आप 1000 रुपए कर रहे हैं, तो सेविंग के मामले में आप बहुत पीछे जा चुके हैं, इस मामले में भी आपका डिसीजन गलत हो सकता है। तो यहाँ पे आपका टाइम ओरिजन और गोल ओरिएंटेड कैसे एसआईपी करना चाहिए उस बारे में इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, जो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, अगर मैं बात करूं 2 या 3 साल के लिए, मतलब आप एसआईपी शुरू कीजिए 2-3 साल के जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। जैसे अगर आपको कोई बाइक लेनी है, कार लेनी है, या आप कुछ प्लान कर रहे हैं, या अपने घर के एसेसरीज प्लान कर रहे हैं, घर का रेनोवेशन या किसी भी चीज के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए के लिए, उस हिसाब से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों 2 साल 3 साल या 5 साल तक के लिए फंड को हम रख सकते हैं। यहाँ पे मिराय का असेट हाइब्रिड इक्विटी फंड, जो कि एग्रेसिव फंड हम बोल सकते हैं, कि इसके अंदर आपको रिटर्न जो है 11%, जो कि 11 से 11 साढ़े 11% तक के 3 साल के रिटर्न इसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों दूसरा जो फंड आता है इसके अंदर, दूसरा फंड हम बोल सकते हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है, जिसके अंदर भी लगभग 12% के 3 साल के रिटर्न का इसके अंदर दिखाई देता है। तीसरा जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी और डेप्थ फंड है। दोस्तों जैसे कि नाम से दिख रहा है इक्विटी और डेप्थ, तो कहीं ना कहीं पे आप इस चीज को समझ रहे हैं, थोड़ा सा डेप्थ का भी इसके अंदर पार्ट होगा और इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे जो रिटर्न है 17.5% तक के रिटर्न इसके देखने को मिले हैं पिछले 3 साल के अंदर। तो ये हो गया जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर बात करता हूं दोस्तों में कि थोड़ा सा आप 5 साल के हिसाब से अगर सोच रहे हैं, या 4 साल के हिसाब से आप सोच रहे हैं, 3 साल 4 साल के हिसाब से, तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन स्कीम है म्यूचुअल फंड के लिए, वो कैनरा का रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है। ब्लू चिप के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, जहां पे इसके पिछले 3 साल के रिटर्न ऑलमोस्ट 15% के आसपास है, 14.92% के आसपास में है। अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी ब्लू चिप फंड लेते हैं, जो कि 3 से 4 साल होरिजोन के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 13.5% तक के रिटर्न देखने को मिलेंगे। और सेम तीसरा ब्लू चिप फंड है जो कि कोटक का है। कोटक का ब्लू चिप फंड भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर लगभग आपको 13-13.5% के रिटर्न मिलते हैं। अब मैं बात करता हूं फ्लेक्सी कैप की। ये तो मैंने आपको लार्ज कैप के तीनों बता दिए। फ्लेक्सी कैप अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर हम 4 से 5 साल के होरिजोन के लिए हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिटर्न्स थोड़े से अच्छे बन जाते हैं। जहां पे क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो काफी अच्छे रिटर्न दे रहा है, लगभग 28% के रिटर्न ये 3 साल के अंदर शो ऑफ हो रहे हैं। तो ये रिटर्न आप भी समझ सकते हैं कितने अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे हम क्वांट का फ्लेक्सी कैप नंबर 1 पे रखते हैं। दूसरा यूटीआई का फ्लेक्सी कैप फंड भी हम इसको 2 नंबर पे रख सकते हैं, जिसके रिटर्न 16.5% के आसपास है। और तीसरा जो फंड है दोस्तों वो है पीजीआईएम। पीजीआईएम इंडिया जो है, इसका फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका टाइम होरिजन 4 से 5 साल तक का रख सकते हैं। 19.5% के रिटर्न इसके अंदर दिख रहे हैं। दोस्तों अब अगर मैं बात करूं कि कई लोगों की प्लानिंग है कि म्यूचुअल फंड मुझे अभी मैंने रिसेंटली जॉब शुरू किया है, या मुझे अभी 4-5 साल 6 साल या 8 साल 10 साल मुझे एक ऐसी सेविंग करनी है कि 10 साल बाद में अपना कुछ घर प्लान करूंगा, या मुझे कुछ बड़ी प्लानिंग करनी है, या मेरे पास में एक ऐसी एसआईपी चलना है जो कि मेरे इमरजेंसी फंड के तौर पर जमा हो रही है जब तक, या 8 साल 10 साल। तो एक होरिजन आपने बना लिया, माइंडसेट बना लिया कि 8-10 साल तक उसको आपको सेविंग ही करना है, या आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं 40-50 साल की एज में कि यहाँ से 10 साल मुझे अब उस चीज के लिए पैसा जमा करना है। तो उस केस के लिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कोटक का इंजीनियरिंग इक्विटी फंड आता है,
जिसके के अंदर आपको लगभग 20-20.5% के आसपास के रिटर्न पिछले 3 साल के अंदर देखने को मिले हैं। अगर मैं बात करूं दूसरा फंड मिड कैप फंड के अंदर निपॉन का इंडिया ग्रोथ फंड यहां पे आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर 19% तक के रिटर्न है। अगर तीसरे फंड की बात करूं दोस्तों तो डीएसपी का मिड कैप फंड आपको मिल जाता है। डीएसपी का मिड कैप फंड के अंदर 14.5% तक के रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों कई लोगों का है कि लार्ज कैप बता दिए, मिड कैप बता दिए, लेकिन दोनों का मिक्स है। तो चलिए 4 से 5 साल की रेंज के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो लार्ज कैप मिड कैप का जो फंड है लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर, उसके बारे में आपको बताया था। कैनरा का रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड है, जिसके अंदर आपके जो रिटर्न है पिछले 3 साल के लगभग 16% के आसपास के रिटर्न है। अगर बात करूं मैं दोस्तों कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड भी इसी कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं और लगभग 14% से 15% के आसपास के इसके रिटर्न है। और तीसरा जो फंड इसके अंदर आता है दोस्तों एडलवाइस का लार्ज कैप एंड मिड कैप आता है, जिसके रिटर्न लगभग 15.5% के आसपास के हैं। तो दोस्तों अगर आपने देखा तो लगभग सभी की रेंज जो है 10 से 15% या 20% की रेंज के अंदर सारे म्यूचुअल फंड जो है वर्किंग आते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं जहां पे रिटर्न्स थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं, कई लोगों का ये कहना है कि मेरे एक मित्र या मेरे दोस्त ने या मेरे सर ने या मेरे जूनियर ने या मेरे सीनियर ने या मेरे परिचित ने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था जिसके रिटर्न लगभग 25% के आसपास चलेगा, 28%। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं स्मॉल कैप फंड की। 7 ईयर के टाइम होरिजन के साथ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एसबीआई का स्मॉल कैप फंड लीजिए, जहां पे लगभग 23 से 24% तक के रिटर्न आपको इसके अंदर पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस में दिख रहे हैं। कैनरा का जो है रोबेको स्मॉल कैप फंड जो है, जिसके अंदर भी आपको 30% तक के रिटर्न पिछले 3 साल के अंदर देखने को मिले हैं। और निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, निपॉन का भी जो स्मॉल कैप फंड है उसने भी लगभग 25% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया स्मॉल कैप फंड के अंदर जहां पे आप इसके अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं, ये सारी बात हो गई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अब बात करते हैं जो टैक्स सेविंग के लिए लेते हैं ईएलएसएस, जिसे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम कहते हैं। ईएलएसएस जिसके अंदर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है फॉर टैक्स सेविंग, मतलब आप 3 साल के पहले इसको रिडीम नहीं कर सकते, इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। तो उसमें सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर बात करूं तो डीएसपी का टैक्स सेवर फंड है, जिसके अंदर लगभग 15% से ज्यादा के रिटर्न हमको देखने को मिले हैं पिछले 3 साल के अंदर। और दूसरा अगर बात करूं दोस्तों, ये हाईलाइटेड हम बोल सकते हैं कि क्वांट का जो है टैक्स प्लान फंड है, जिसके अंदर 31% तक के रिटर्न दिया गया। टैक्स सेविंग भी हो रही है और 30% के रिटर्न भी मिल रहे हैं, इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता। तो बेहतर हम क्वांट को हमने 2 नंबर पे इसे रख रखा है। इन्वेस्ट का इंडिया टैक्स प्लान जो है वो लगभग 12.6% के साथ में तीसरे नंबर पे रखा है, लगभग 12.5%, जो कि आइडियली म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्टेड रहता है 12-13% के आसपास टैक्स सेविंग भी मिल जाए और ये भी मिल जाए। तो इस वाले केस के अंदर हमने तीसरे नंबर पे ये रखा है। दोस्तों हर महीने के अंदर हम कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड के अंदर चेंजेस करते रहते हैं। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मंथली बेसिस के ऊपर चेंज करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। म्यूचुअल फंड की एसआईपी आज ही हमारे साथ शुरू कीजिए। बहुत जल्द म्यूचुअल फंड के अंदर आपको जो मंथली बेसिस के ऊपर चेंजेस करने मिलते हैं, तो हर महीने की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में हमारी मंथली रिकमेंडेशन फाइल आती है, वो भी आपको मिलेगी, जिसके थ्रू आप अपने म्यूचुअल फंड के अंदर जंप और स्किप और चेंजेस करके भी अपना पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके प्रोत्साहित भी कर सकते हैं कि हाँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके आप अपनी नाराजगी भी दिखा सकते हैं कि हाँ वीडियो आपको पसंद नहीं आया। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।